आप सोच रहे होंगे कि ये मानवतावादी विचारधारा क्या है। वास्तव में मानवतावाद एक शब्द है जो कि मानव से लिया गया है। मतलब मानवतावाद एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इटली के शहरों में क्यों शुरू हुआ, इस पे भी चर्चा करते हैं। इटली में सर्वप्रथम विद्यालयों मतलब स्कूलों या विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषय के बारे में पढ़ाया जाने लगा। इन सब्जेक्ट्स में मतलब विषयों में प्राकृतिक विज्ञान, मानव शरीर रचना, खगोल शास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित के साथ साथ अन्य विषय भी शामिल थे। इन विषयों ने लोगों की सोच को मानव और उसकी सुख सुविधाओं पर केंद्रित किया। चलिए देखते हैं मानवतावादी विचारधारा के क्या अभिलक्षण थे। इसमें मानव के सभी पक्षों की ओर आकर्षित किया गया और इन पक्षों के साथ एक अलग विचारधारा को जोड़ा गया और इन विचारधारा के साथ कुछ विषयों को भी जोड़ा गया, जैसे व्याकरण, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कविता और नीति दर्शन के अध्ययन पर बहुत जोर दिया गया। जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन आदि के विषय जो होते थे वहां पर उनको पढ़ाया जाता था। मानवतावाद को अंग्रेजी में ह्यूमैनिटीज कहते हैं। ह्यूमैनिटीज शब्द लातिनी शब्द है जो कि ह्यूमैनिटास से बना है। कई शताब्दियों पहले रोम के एक वकील व निबंधकार सिसिरो ने इस संस्कृति के शब्द में इसका अर्थ दिया था। इस प्रकार मानवतावाद एक मानवतावादी संस्कृति में परिवर्तित हो गया। मानवतावादी विचार को कला के माध्यम से मानव रुचियों का आधार बनाया गया और इसी के फलस्वरूप बहुत सारे विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्री और कलाकार इन सब ने मानवतावादी विचारधारा पर काफ़ी जोर दिया और अलग अलग तरीके से मतलब अपने अपने तरीके से उसको चित्रित करने की कोशिश की। मानवता के रूप को यथार्थ रूप देने के लिए मतलब रियल लगाने के लिए हर प्रयास किए गए और बच्चों इतने प्रयास किए गए कि वैज्ञानिकों की भी सहायता ली गई। मानवतावाद के अंतर्गत मानव को विशेष महत्व दिया जाने लगा और उनकी प्रशंसा में अनेक काव्य भी लिखे गए। 15वीं शताब्दी में अनेक किताबें मुद्रित हुई मतलब प्रिंट की गई जिनका मूल विषय मानव ही था। मानवतावाद के महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ और बोलोना जैसे विश्वविद्यालयों में 11वीं शताब्दी में कानूनी अध्ययन मतलब लॉ के सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। कानूनी अध्ययन का विषय एक लोकप्रिय विषय बन गया। व्याकरण, कविता, इतिहास और नैतिक दर्शन की शिक्षाओं पर भी काफ़ी जोर दिया गया। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मानवतावादियों ने मध्य युग और आधुनिक युग के बीच किस प्रकार अंतर किया। मानवतावादियों ने मध्य युग और आधुनिक युग के बीच किस प्रकार अंतर किया, चलिए देखते हैं। मानवतावादी समझते थे कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार का युग शुरू हो गया था और यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का उदय हुआ। उनका यह मानना था या तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को बुरी तरह से जकड़ रखा था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी के आरंभ से किया। मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम मतलब पीरियडाइजेशन जो है वो ह्यूमैनिस्ट ने किस प्रकार किया है, चलिए देखते हैं। 5 से 14वीं शताब्दी तक मध्य युग, 5 से 9 शताब्दी तक का युग अंधकार का युग, 9 से 11वीं शताब्दी तक का युग आरंभिक मध्य युग, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक का युग उत्तर मध्य युग और 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग। है ना बच्चों इंटरेस्टिंग कि किस तरह से पुनर्जागरण हुआ और उस पुनर्जागरण को किस प्रकार मानवतावाद के साथ संबंधित किया गया।